प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं, और जब उनके रिश्ते टूट गए हैं तो वो बहुत चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे समय में उनके साथ में उन्हें लगता है कि अब कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, और अनेक प्रकार की चिंताओं ने उन्हें घेर लिया है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके रिश्तों को रिस्टोर करेगा। परमेश्वर आपके उन रिश्तों को फिर से जोड़ देगा। हो सकता है पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई हो, वो टूटने के कगार में हो या फिर टूट रहे हो, मैं आपसे कहूंगा, या फिर भाई बहनों के रिश्तों में दरार आ गई हो, वो टूटने की कगार में हो, या फिर बच्चों और माता पिता के बीच में दरार आ गई हो, और किसी भी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग से आपके रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, दोस्तों के रिश्ते टूट रहे हैं, जो पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे आज उनके बीच में दरार है, और वो चाहते हैं, उनमें से कोई चाहता है कि हमारी दोस्ती फिर से हो जाए, लोग चाहते हैं कि हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाए। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके रिश्तों को रिस्टोर करेगा, फिर से आपके रिश्तों को प्रभु जोड़ेगा। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना है। आपके पास ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी आशा को परमेश्वर पर लगा के रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। हम लोग यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, आप अकेले नहीं हैं जो इन चीजों से होकर गुजर रहे हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं इस परिस्थिति से होकर गुजरा। उसके लिए लिखा है, यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय 3 पद में लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यहां पर लिखा है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को मनुष्यों ने तुच्छ जान लिया, उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, उसके प्रिय दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, उसके भाई बहनों ने उसे छोड़ दिया, वो मनुष्यों का त्यागा हुआ, दुख से उसकी जान पहचान थी। लिखा है लोगों ने उससे मुंह फेर दिया। अंत के समय में सबने उसे छोड़ दिया, सबने उससे अपना रिश्ता मानो एक तरीके से तोड़ दिया था। उसके 12 चेले थे और उसके अलावा बहुत सारे और चेले थे, सबने उससे उस समय दूरी बना ली। मानो जब यीशु मसीह के जीवन में स्ट्रगल आया, दुख का समय आया, तो उसके सब प्रियजनों ने उसका साथ छोड़ दिया, कोई भी उसके साथ में खड़ा नहीं हुआ। हो सकता है आपके रिश्ते भी इसी प्रकार से टूट गए हों, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आपका प्रभु यीशु आपके दुख को जानता है, क्योंकि वो इस रास्ते से गुजरा है, क्योंकि उसने इस परिस्थिति को झेला है, उसने जाना है इस दुख को। जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, जब अपने साथ छोड़ देते हैं, उसे पता है इस दुख का, वो आपके दुख में शामिल है, वो आपके दुख से अनजान नहीं है। और मैं आपसे कहूंगा, बाइबल में लिखा है योएल की किताब उसका 2 अध्याय 25 पद में कि मैं तुम्हें रिस्टोर करूंगा। जो कुछ तुमने खो दिया था, जो कुछ तुम्हारा नुकसान हुआ है, उसे मैं रिस्टोर करूंगा, उससे मैं फिर से तुम्हें दे दूंगा, मैं उसे फिर से पुनः स्थापित कर दूंगा, पुनः निर्माण कर दूंगा उसको। तो हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। कोई बात नहीं, रिश्ते टूट गए हैं, परमेश्वर ने जोड़ सकता है। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो वो उन रिश्तों को जोड़ देगा। आप जानते हैं, एसाव और याकूब दोनों भाई थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे प्यार प्रेम उनके बीच में था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और दोनों अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उनके रिश्ते को फिर से रिस्टोर किया। हम यूसुफ और उसके भाइयों के बीच में देखते हैं, एक हंसता खेलता परिवार था, और उसके भाइयों ने यूसुफ से बैर रखा और उनका रिश्ता टूट गया। मानो यूसुफ का जो परिवार था वो बिखर गया, सबने उसे छोड़ दिया। लेकिन अंत में हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उस परिवार को फिर से रिस्टोर कर दिया, फिर से परमेश्वर ने उन्हें एक कर दिया। हमारा परमेश्वर परिवारों को टूटने से बचाने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके परिवार को, आपके रिश्तों को टूटने से बचाएगा। आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो आपके लिए इन टूटे रिश्तों से भी भलाई को उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है ये टूटे रिश्ते आपके लिए एक नई शुरुआत भी हो सकते हैं।
कई बार किसी का हमारे जीवन से चला जाना वो हमारे लिए बेहतर होता है, बहुत बेहतर होता है। आप समझे, कई बार परमेश्वर के प्लान को आपको समझना है। कई दोस्तों का, कई रिश्तेदारों का, कई जानने वालों का हमसे दूर चले जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है। जैसे हम लोग दाऊद और साउल के जीवन में देखते हैं। साउल राजा था और दाऊद चरवाहा था। उन दोनों की बहुत अच्छी घनिष्ठता हो गई, दोस्ती हो गई, बहुत अच्छा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके रिश्ते फिर से टूट गए, और जब रिश्ते टूटे तो साउल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ये रिश्ते का टूटना यहां पर दाऊद के लिए एक भलाई को उत्पन्न करके लेके आता है। वो क्या भलाई थी कि जब इन दोनों के बीच में वो दरार पैदा हुई, वो लड़ाई झगड़े पैदा हुए, जब एक दूसरे के दूर एंटी हो गए, तब दाऊद राजा बना। यदि ये एक दूसरे से दूर नहीं होते, यदि साउल उसके पीछे उसे मारने के लिए नहीं जाता, तो शायद दाऊद को राजा बनने में बहुत समय लगता, क्योंकि वो साउल के अधीन ही रहता फिर। लेकिन हुआ यूं कि इनका रिश्ता टूटा। साउल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़ा, और तब किसी और ने साउल को मार दिया और दाऊद क्या है, राजा बन बैठा। तो कई बार ये रिश्तों का टूटना हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। यीशु मसीह के जब रिश्ते टूटे, मींस जब सबने उसे छोड़ दिया, तो उसके लिए उससे भलाई उत्पन्न हुई, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। यूसुफ का जब रिश्ता टूटा, जब उसके भाई लोग उससे दूर हो गए, जो जलन रखते थे उससे, जब वो दूर हुए, तो परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। कहने का मतलब यह है कि कई बार ये रिश्तों का टूटना हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। हालांकि उस समय दुख होता है, हालांकि उस समय इंसान सोचता है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय है, या फिर सबसे बड़ा पहाड़ टूट चुका है, या फिर अब मुझे इससे बेहतर कोई मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो उसके पास आपके लिए योजना है। यह रिश्तों का टूटना, इस रिश्ते का टूटना आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया प्लान परमेश्वर का आपके लिए हो सकता है। इसलिए पहले तो मैं आपसे कहूंगा, यदि आप पति पत्नी हैं तो एक होने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप भाई बहन हैं, एक दूसरे के प्रार्थना करें और एक साथ होने की कोशिश करें। आपका और आपके माता पिता का रिश्ता टूटा हुआ है, प्रार्थना करें और एक दूसरे से क्षमा मांगे, एक दूसरे के अधीन रहें और अपने रिश्तों को एक करें। आपके दोस्त हैं, उनके साथ में भी रिश्ते को एक करें। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हो सकता है कुछ दोस्त आपके जीवन में ऐसे हों जिनका दूर जाना ही आपके लिए भलाई को उत्पन्न करे, आपके लिए महिमा को उत्पन्न करे, आपको आगे बढ़ाए, आपको प्रतिष्ठित करे, आपको सफल करे। तो मैं आपसे कहूंगा, ये टूटे रिश्ते आपके लिए नई शुरुआत हो सकती है, आत्मिक क्षेत्र में भी और संसारिक क्षेत्र में भी। जब कोई रिश्ता टूटता है तो आदमी प्रभु के सम्मुख जाएगा, वो प्रार्थना करेगा, वो आत्मिक रूप से मजबूत होगा। ऐसे ही आपको भी करना है। आप बिल्कुल भी चिंतित न हो, निराश न हो, दुखी न हो, परेशान न हो कि मेरे रिश्ते टूट गए। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। उन रिश्तों को फिर से परमेश्वर एक करने वाला है। उन दरारों को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस लड़ाई झगड़े को प्रभु दूर करने वाला है और आपके रिश्तों को प्रभु फिर से एक करेगा। लेकिन जो अनवांटेड रिश्ते आपके जीवन में हैं, उनका आपसे दूर जाना ही आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।